हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है ना एंड वेरिएशन चैप्टर के अगले क्लास में देखेंगे कोडोमिनेंस को, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो मेंडल के आफ्टर जो डिस्कवरी हुआ है उसके बारे में डिटेल से देख रहे हैं। तो आज उसी में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में विस्तार से देखे। आज हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में, है ना, सहप्रभाविता के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कोडोमिनेंस कहते किसको है। तो कोडोमिनेंस जो है, अगर किसी कहा जा रहा है कि when both the alleles of a gene express themselves simultaneously in a heterozygous condition, this condition is called codominance। अगर दोनों एक ही जीन के दो एलील्स जो है वो दोनों एलील्स क्या हो जाए, नेक्स्ट जनरेशन में अपने कैरेक्टर को, है ना, शो कर दे। कोई रिसेसिव ना हो, कोई डोमिनेंट नहीं हो, बोथ कैरेक्टर अपीयर हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में, इसी को कहा जाता है कोडोमिनेंस, है ना। और इस तरह के एलील जो कि कोडोमिनेंस को शो करने का काम करते हैं, कोडोमिनेंट एलील कहलाते हैं। इस तरह के एलील को क्या कहेंगे, कोडोमिनेंट एलील कहेंगे। कोडोमिनेंस को आसानी से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे रेड बुल है और एक व्हाइट काउ। तो रेड बुल के पास प्योर रेड बुल है ना। तो प्योर रेड बुल होने की वजह से इसके पास एक जीन के दोनों एलील जो होंगे सिमिलर होंगे, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, आर टाइप के होंगे। व्हाइट काउ जो है उसमें होमोजाइगस कंडीशन प्योर है और इस वजह से होमोजाइगस कंडीशन स्मॉल आर प्रेजेंट है। गैमेट फॉर्मेशन सबसे पहले होगा, है ना। यहाँ क्या होना है, गैमेट फॉर्मेशन होना है। गैमेट फॉर्मेशन जब होगा तो आप क्या देखते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के समय ही दोनों गैमेट सेग्रीगेट हो गए। अब ये है आपस में, ये तो आपका P1 जनरेशन था, पेरेंट जनरेशन था। अब ये आपस में क्रॉस करते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस किया, ठीक है, तो आर मिला। ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो आर मिलेगा। यानी कि हर कंडीशन में F1 जनरेशन में हमें मिक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, यानी कि वह हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों प्रेजेंट होगा। तो दोनों प्रेजेंट जब है तो यहां पर कोडोमिनेंस का प्रभाव है और इस वजह से दोनों अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। यानी कि काऊ के ऊपर रेड स्पॉट और व्हाइट स्पॉट दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह के काऊ को चितकबरा रॉन कहा जाएगा, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन के काऊ को सेल्फ ब्रीड के लिए छोड़ देते हैं। तो ये है हमारा F1 जनरेशन का काऊ। अब सेल्फ ब्रीड के लिए छोड़ दिया गया तो पहले गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। गैमेट बना स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर, ये आपस में क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस को देखें कि कैपिटल आर जब कैपिटल आर के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा, दोनों कैपिटल आर। और दोनों सिमिलर कैरेक्टर होने की वजह से काऊ जो होगा वो रेड होगा। कैपिटल आर अगर स्मॉल आर से मिलता है ना, कैपिटल आर अगर स्मॉल आर से मिलता है तो एक कैपिटल एक स्मॉल, तो इस तरह के काऊ जो होंगे वो रॉन होंगे, चितकबरे होंगे। उसके बाद अगर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करता है ना, स्मॉल आर क्या करता है, स्मॉल आर के साथ क्रॉस करता है तो काऊ कैसे हो जाएंगे, व्हाइट कलर के हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों कैरेक्टर जो है वो व्हाइट कलर को शो कर रहा है। कोडोमिनेंस का रेशियो जब भी आएगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों 1:2:1 ही होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग आसान तरीके से देखें कोडोमिनेंस को कैसे समझा जाए। तो कोडोमिनेंस में हम लोगों ने देखा कि दोनों कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ अपीयर होते हैं, किसी भी तरह का मिंगलिंग नहीं है ना। दोनों कैरेक्टर साथ साथ आए, रेड स्पॉट भी और व्हाइट स्पॉट भी, यानी कि दोनों कैरेक्टर सेपरेटली ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचते हैं। अब और अच्छा एग्जाम्पल देखें तो हमारे AB ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है ना। हमारे AB ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले जाने कि AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था।
एबी ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर करने का काम किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर किया था। और हमारा हम जानते हैं ब्लड ग्रुप 4 है, ए बी ओ ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने का काम जो है कैस्टेलो एंड अस्टेनी है ना ने 1902 में किया था। ठीक है, तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर 8 ब्लड ग्रुप होंगे। ठीक है, अब देखें कि हमारे ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी के सरफेस पर एक खास तरह का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंस हो सकता है। यह एंटीजेन या एग्लूटिनोजेन के नाम से जाना जाता है। आइसो एग्लूटिनोजेन भी कहा जाता है इसको, आइसो एग्लूटिनोजीन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जेन। अब देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस एंटीजेन के प्रेजेंस के आधार पर हम लोग ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसे कि आपका है, अगर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आरबीसी के सरफेस पर अगर कौन सा हो, आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो कौन कौन सा एंटीजन होता है पहले ये जाने। एंटीजन 2 तरह का है, एंटीजन ए, इसका सिंबल इस तरह से रख लिए हैं, एंटीजन बी सिंबल इस तरह से रख लिए हैं। तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट है बी होगा, है ना। इस तरह से आप देख रहे दोनों प्रेजेंट है दोनों होगा, है ना। और ब्लड ग्रुप ओ जो है जिसमें सरफेस पर किसी भी तरह का कुछ नहीं रहेगा। तो ये ब्लड ग्रुप है। आगे इसका डिटेल देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में कि हम लोगों ने देखा कि आरबीसी जो है ना के सरफेस पर क्या पाया जा रहा था, एंटीबॉडी पाया जा रहा, एंटीजन पाया जा रहा था। और प्लाज्मा में जो है वो क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है। ये 2 तरह का होता है, ए एंटीबॉडीज और कौन सा, बी एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा में क्या रहता है, स्कैटर्ड रहता है। अब देखते हैं कि हमारा कोडोमिनेंस को जो पढ़ना है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर देखना है। तो हमारे ब्लड में हम जानते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास है और ये जो कंट्रोल होता है सिंगल जीन के द्वारा। हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कंट्रोल्ड होता है किसके द्वारा, सिंगल जीन आई जीन के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। और यह जीन जो है वो क्या करता है 3 एलील को रखता है। अभी तक मेंडल ने कहा था किसी भी कैरेक्टर के लिए कितना होना चाहिए, 2 एलील होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये 1 से ज्यादा एलील है। कितना एलील है, 3 एलील है। तो 3 एलील हो जाने का मतलब है कि कैरेक्टर जो है वो डिटरमाइन हो रहा है मोर देन 2 एलील। तो इसके लिए हम लोग आगे इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म को, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म को। कह सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप भी जो है वो एक मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। अभी कोडोमिनेंस को समझते हैं। तो यहाँ पर देखें, चार्ट को ध्यान से देखें, चार्ट में क्या क्या इंडिकेट है। एलील फ्रॉम पेरेंट ए, सिंगल पेरेंट से आया एलील। दूसरा एलील फ्रॉम पेरेंट बी, है ना। जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, दोनों के गैमेट के मिलने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बना, चाइल्ड बना, फोइटस बना, उसमें जीनोटाइप पैटर्न क्या है, ब्लड ग्रुप उनका क्या होगा, एंटीजन उनके आरबीसी पर कौन से होंगे, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा। ठीक है, तो ये सारा चार्ट अब देखते हैं, एक एक करके उठाते हैं। जैसे कि आपका है पेरेंट ए जो है वो एलील ए को रखता है, एलील ए को रखता है ना। पेरेंट बी जो है वो भी एलील ए को रखता है। उस कंडीशन में ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप जो होगा, ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, आई ए। दोनों तरफ से आया सेम सिमिलर। तो ब्लड ग्रुप हम जानते हैं ए एलील प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो वह किस ब्लड ग्रुप, जिस तरह का एंटीजन होता है सरफेस पर उसी तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो सरफेस पर भी इसका एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी जो होता है इसके अगेंस्ट में होता है ना। जो भी रहेगा एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट में रहेगा। तो यहाँ ए अगर है तो यहाँ क्या रहेगा, बी रहेगा। तो इस तरह से इस फोइटस का, ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलील ए। दूसरा, अगर पेरेंट जो है
एलील ए को रखता है पेरेंट ए, और पेरेंट बी जो है एलील बी को रखता है। इस कंडीशन में दोनों एलील आ जाएंगे, है ना, दोनों एलील क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, और आने के बाद क्या करेंगे, दोनों कैरेक्टर को शो करने का काम करेंगे, है ना। तो दोनों कैरेक्टर को शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, फोइटस के पास ए और बी दोनों एलील आए, है ना, तो फोइटस का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए और बी के मिला करके हो गया, यानी कि ए बी हो गया। उसके सरफेस पर एंटीजन कौन सा टाइप का हो जाएगा, तो इसके सरफेस पर जो है एंटीजन ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, ठीक है, ए बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। आप एंटीबॉडी क्या करेगा, तो इसको तो अगेंस्ट में रहना है, तो दोनों इसके पास प्रेजेंट है। इस कंडीशन में यहाँ क्या एंटीबॉडी रहेगा, नील रहेगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन को देखते हैं कि एलील पेरेंट का क्या हो गया, पेरेंट ए का एलील ए है ना, और पेरेंट बी दूसरा पेरेंट का जो है एलील 0 है, या आई खाली लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड टाइप है ये। अब ये दोनों मिला आई ए और आई 0, है ना, तो ब्लड ग्रुप 0 जो है वाइल्ड टाइप है, किसी भी तरह के एलील को रख नहीं रहा है, किसी कैरेक्टर को शो नहीं करेगा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। एंटीजन ए और एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर जो है ब्लड ग्रुप एक का ब्लड ग्रुप में एलील कौन सा टाइप का है, बी टाइप का है, दूसरे का एलील ए टाइप का है ना, तो ए और बी मिला तो फिर आई ए और आई बी एलील टाइप होगा, ब्लड ग्रुप का टाइप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। एंटीजन का कंडीशन वही दोनों आ गया, तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर नील रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पर हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल जो हो गया ये है ना, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल एक ये हो गया, और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल दूसरा जो है आपका ये है ना, ये दोनों जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखें कि ब्लड ग्रुप ए, इसका पास एलील बी है, इसके पास भी एलील बी है, तो दोनों आया, है ना, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एंटीजन उसी टाइप का रहेगा, बी रहेगा, और एंटीबॉडी अपोजिट रहेगा, ये रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आई बी है और आई 0 है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, है ना, ब्लड ग्रुप बी ही रहेगा, यहाँ पर भी क्लियर है। उसी तरह से यहाँ देखे, है ना, तो यहाँ पर क्या है, एलील पेरेंट से क्या आ रहा है, आई वाइल्ड टाइप का, आई 0 टाइप का आ रहा है, यहाँ भी आई 0 टाइप का आ रहा है, दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, तो दोनों मिलके आई 0 ही बना रहे हैं। उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप का टाइप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर एंटीजन सरफेस पर है ही नहीं, तो कहां से आएगा, नील रहेगा, है ना, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में जो है दोनों टाइप के प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल देखा ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, ठीक है। अब कहा जा रहा है, कुछ चीजों को और समझना है, कि जैसे कि आप पी प्लांट को उठा रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ क्या उठा रहे हैं, पी प्लांट को, पीसीएम सैटिवम को उठा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पी प्लांट में स्टार सिंथेसिस जो है वो कंट्रोल्ड, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पी प्लांट में स्टार सिंथेसिस कंट्रोल होता है किसके द्वारा, एक जीन के द्वारा। जीन टाइप क्या है, बी, है ना, जीन क्या है, बी है, इसमें 2 एलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर कोई भी जीव जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में रहता है, तो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में स्टार सिंथेसिस इफेक्टिवली होता है, लार्ज साइज का स्टार्च ग्रेन बनता है, सीड राउंड होता है ना। अगर दोनों होमोजाइगस रिसेसिव में रह गया तो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन होता है, रिंकल्ड सीड होता है ना। और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों रह गया तो यह इंटरमीडिएट साइज का फॉर्मेशन करता है ना। पी का साइज कैसा होगा, इंटरमीडिएट साइज का होगा। तो आप इस बात को समझे कि किसी भी जीन के डोमिनेंट होने का मतलब नहीं है कि वह फीचर किस तरह का शो करेगा, है ना। यह जो है जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, जीन के प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में एंजाइम का सिंथेसिस कर रहा है, और उस हिसाब से उसके कैरेक्टर्स जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं, है ना। उस हिसाब से उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म को देखेंगे, है ना। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या है कि ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट रहेंगे सिंगल कैरेक्टर के लिए,
ठीक है। तो मल्टीपल एलिलिज्म का डिफाइन इस तरह से लिख सकते हैं, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स और एलील ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉगी आर नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक से ज्यादा, है ना, अल्टरनेटिव, एक से ज्यादा, एक ही जीन के एक से ज्यादा प्रकार के एलील अगर क्रोमोसोम के लोकस पर प्रेजेंट रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में, तो उसी को क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म आता क्यों है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा एलील कैसे प्रेजेंट हो जाते हैं किसी भी जीन के लिए, तो यह कारण इसका क्या है, रिपीटेड म्यूटेशन होता है। क्लाइमेटिक चेंज के वजह से ऑर्गेनिज्म अपने अंदर वेरिएशन लाता है और उस वेरिएशन के वजह से जीन मॉडिफाइड होकर के एलील का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। ये अलग अलग डायरेक्शन में होता है। बहुत सारा एलील के एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई जो है, उसके लिए आई कलर के लिए 15 एलील उसके पास पाए जाते हैं, है ना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील पाए जाते हैं, IBI AI0, है ना। और उसी तरह से रैबिट के कोट कलर के लिए 4 एलील पाए जाते हैं, CH1, ऐसे ही करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप है ना। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, एक से ज्यादा एलील पाए जाते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या था, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए कि ए ब्लड ग्रुप होने के लिए हमारे पास किस तरह के एलील का पेयर होना चाहिए, या तो हमारे पास IA का पेयर हो, मतलब दोनों पेरेंट से हमारे पास क्या है, IA एलील आए, या एक पेरेंट से IA आए और दूसरे पेरेंट से वाइल्ड टाइप का I0 आए या I आए, है ना। तो उसे ब्लड ग्रुप A बनेगा। IB आएगा दोनों पेरेंट से, है ना, तो ब्लड ग्रुप B बनेगा। I0 या IB आएगा तो भी ब्लड ग्रुप B बनेगा। और उसी तरह से क्या है कि IA एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से B आएगा, तो हर हालत में ये ब्लड ग्रुप जो होगा AB आएगा। और दोनों पेरेंट से अगर क्या हो, I0 टाइप का आए, वाइल्ड टाइप का आए, है ना, यानी II आए, तो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप O बनेगा। इस तरह से मल्टीपल एलिलिज्म समझे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर के नए नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।